अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाई तक पहुंचती रहे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे। आज जी सुबह भी आप लोगों को बताया था, सबसे पहले बाल बिल्कुल ही छोटे करवाए हैं, बहुत बड़े थे ज़्यादा। अभी करवा के आया हूँ, नहाया है। लाइट सुबह से गई है और अभी तक आने का नामो निशान नहीं है। पानी भी टैंकी का ऊपर से ख़त्म हो गया, बिल्कुल खाली हो गया है। और यहाँ पे आपको पता है मेरा जो है ना रक्षा खड़ा होता था, अब रक्षा भी बनने के लिए दिया है सुबह से, तो अब वो लाइट ना होने की वजह से रक्षा भी वहीं दुकान पे खड़ा हुआ है। आप लोगों को मैंने सुबह भी बताया था कि उसका बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है रक्षे का, और आर्जी तौर पे वो काम करवा रहा हूँ। और हल्का ख़र्चा करके गैस वेल्डिंग वाले के पास जाऊँ, वो जो पूरे डेंट वेंट सब कुछ निकालेगा और उस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाएगा। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये उसके ऊपर खर्च होंगे। तो अभी टेम्परेरी काम करवा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो टापे के ऊपर बैठता हूँ तो टापा नीचे जाके गिरता है वायरिंग के ऊपर, तो स्पार्क हो जाता है, उसकी वजह से वायरिंग को भी आग लग जाती है। आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किया था। मज़ीद मैंने जो है ना, जो बहन भाई कमेंट करते हैं कि रक्षा क्यों नहीं चलाते, वो भी आप लोगों के साथ जो है ना शॉर्ट शेयर करना। बात शर्त ये है कि वीडियो मुकम्मल देखनी है और समझदारी के साथ देखनी है कि नीचे से बॉडी के ऊपर कितनी जंग लगा हुआ है और कितनी जो है ना बॉडी उसकी नाकामयाब है, यानी कि सवारियाँ उठाने के काबिल नहीं है। एक वैसे भी पुराना बहुत ज़्यादा हो गया है और 2014 का वो मॉडल है। अभी इस टाइम पे जी अजानें हो रही हैं और हल्की हल्की सी जी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और लाइट है नहीं। परवीन यहाँ बाहर बैठी हुई है और किरण जो है ना अंदर कमरे में बैठी हुई है। हाल है रक्षे का, अब दोस्त के पास लेके आई हूँ, मैंने कहा इसको बना दो, कहीं आना जाना होता है बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है और पानी भी भरना होता है। लेकिन इसका जो था ना गैस वेल्डिंग का काम था और ये बिजली की वेल्डिंग करवा रहा हूँ, तो ये भी रिस्क वाला काम होता है इंसान के लिए। आप लोग कमेंट्स करते थे ना रक्षे की, देखें ये कंडीशन है। अक्सर बहन भाई यही कहते हैं कि आप जो है ना रक्षा क्यों नहीं चलाते, तो आप लोगों के सामने ये कंडीशन है रक्षे की नीचे से बिल्कुल ही, ये देखें, ये देखें। कहना इंसान के लिए आसान होता है ना, ये जगह जगह ये देखिए सारा जंग लग चुका है और उसकी बॉडी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है जंग से। तो आप लोग खुद ही इंसाफ करें इस चीज़ के लिए। देखें नीचे से बिल्कुल ही सड़ चुकी है बॉडी, पूरे रिक्शे का यही हाल है। और अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, बाहर एंजॉय कर रही हो? नहीं, सो आपको पता है लाइट नहीं है ना, तो अंदर हब्स है, तो इसीलिए इधर बैठी हूँ क्योंकि बराना भी नहीं है ना, तो दीवार के साथ चपक के बैठी हूँ। ये देखे इधर चारपाई गीली है, इधर जो है फिर भी कुछ बचत कपड़े हो तो रहेगी नहीं, फिर भी कुछ ठंडा महसूस हो रही है। और कमरे में क्या हो रही है, घुटन हो रही है? हाँ, घुटन हो रही है, तो पंखा चलता रहता है ना, लाइट है ही नहीं। अच्छा परवीन एक बात बताऊँ, इधर मैंने हाल ही में पड़ोस में जो है ना मैंने घर देख के आया हूँ, वो जो है ना वेस्ट ओपन है और बगैर लाइट के भी वहाँ जो है ना बना हुआ बहुत है, ऊपर नीचे डबल स्टोरी है। तो वो पता है क्या कह रहा था, आप जो है ना इसको जो है ना ख़रीद लें। तो मैंने कहा भाई हमारे पास खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से पैसे हैं। उसने देखा है ना अपना घर जो है ना, बात कहने लगा ये बंद है, आपको घुटन होती होती घबराहट होती होती, तो उसने कहा ये घर जो है ना आप ले लें। मैंने कहा भाई अल्लाह पाक ने देना होगा जब दे देगा, अभी फिलहाल तो पैसे की होती है। पैसा हो तो इंसान का दिल करता है कि क्यों हम इतनी मुश्किल ज़िंदगी में। जी बेटा, बेटा वो 30 लाख से ऊपर बता रहे हैं। 30 लाख हमारे पास है हमारे पास 1 लाख नहीं है, 30 लाख की बात कर वही यही कह रही हूँ ना, 30 लाख वो फरजाना लोगों का घर बेटा बिक रहा है। अच्छा, ये घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ फरजाना लोगों की इतनी है, ऊपर नीचे हवा हो रहा है, ऊपर पीछे से नीचे भी भी है और हवा खोल भी, और माशाल्लाह बना वो भी अच्छा है। जी। हवा इधर यहाँ
वहां से आएगी तो इधर पास हो गई, अब इधर से जाएगी तो सामने दोनों और तरफ से हमारे घर से माशाल्लाह है भी बड़ा। जी जब छोटे होते थे तो अक्सर इनके घर में जाते थे, तब तो और रहते थे, अभी तो और आ गए हैं ना। जी। बिल्कुल। बेटा वो फर्श नया डाला है तो ज़ाहिर है जब मकान मालिक थे तो उस टाइम पे घर साफ सुथरा था, आप किराएदार हैं उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए। जी बेटा। तो यहाँ से देखें, सुबह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था सामान कितनी डंप हुआ है। अब रात को जो है ना बारिश वगैरह हो रही है, अब किस तरह सोएंगे सात मैं लोग। यही दुआ कर रही हूँ कि आज जो है ना बारिश नहीं होनी चाहिए। हाँ रात को नहीं हो जाए, दिन में तो चलो इंसान दिन गुजारा में तो कर। फिर इंसान गुजारा चलो कर लेते हैं, अंदर बाहर हो जाता है, लेकिन रात में आपको पता है एक तो कमरे में पानी आना शुरू हो जाता है, गटर लाइन भी बंद हुई पड़ी है, ज्यादा पानी जाएगा तो गटर लाइन बंद हो जाती है, बाथरूम का गटर भी उबलने लगता है। बारिश भी एंड टाइम पे आई है। बस बेटा अल्लाह पाक से दुआ करो कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए और अल्लाह पाक इतनी ज़रिया करता है कि हमारे हालात जो है ना बेहतर हो जाए। ये आपके भाई भी छोटे छोटे बड़े तकलीफें होते हैं सब। क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हो आप, क्या दिखाते हो आप? आ तो गया हूँ, आपने कहा आ जाओ दिखाता हूँ। परवीन अब पंखा छोड़ दो, थोड़ी हवा चल रही है। कहते हैं पंखा जलने से जो है ना हवा वो भी कम। क्या है? हाँ ये तो मैंने देख लिया, आपकी छोटी बोतल है। छोटी बोतल से पैर से पानी निकलता है। अच्छा, और तुम्हारा भी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, और वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक कर दिया करो, शेयर भी। आप क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही हूँ कि लाइट नहीं है, रात को सोएंगे कैसे। अम्मी तो फिर भी बाहर बैठी, अम्मी कह रही है बाहर आ जाओ, मेरे से नहीं बैठा जाता, मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, मुझे उलझन हो जाती है, बारिश है अम्मी कपड़े भी नहीं देंगी। तो बेटा क्या करे अब मेरे इधर पास यहाँ तो पे इसलिए उधर नहीं बैठ रही क्योंकि उधर तो आपको पता है ज्यादा घुटन होगी, इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ दरवाजे के सामने ताकि कपड़े भी गीले ना और थोड़ी सी हवा भी आती रहे। यहाँ पे बैठी हूँ। बेटा तुम तो फिर भी बैठी हुई, मुझे तो यहाँ बीमारी की वजह से घुटन हो जाती है, घबराहट हो जाती है, मैं तो नहीं बैठ क्या सकता, करें, इसलिए बैठने की फैन पे जगह बैठा नहीं है। रहता एक हूँ। चारपाई खड़ी की हुई है और दूसरी चारपाई पे अम्मी बैठी हुई है, इस साइड से वो भी भीगी हुई है, जिस तरफ अम्मी ये बैठी देख है, लें, ये देखें। और ये वॉशिंग मशीन, यहाँ से प्रणाली का पानी आएगा तो इस वॉशिंग मशीन को हटाना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर डाला हुआ है, चार पही वो खड़ी हुई है, आराम ये खड़ा हुआ है। इतनी आप लोगों को पता है छोटी सी जगह है और अल्लाह पाक इतनी फुर्सत दे, या तो ये घर बन जाए, बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। अल्लाह पाक इतनी फुर्सत दे ताकि कहीं खुले में चले जाएं जहाँ पे जो है ना मीठा पानी हो। हाँ ये बात भी है, हाँ, मीठे इससे पानी हमारी की वजह नज़र से का जो है ना परेशानी होती है। प्रॉब्लम। अभी अब्बू का रिक्शा खराब है, बनने के लिए गया हुआ है, डेली 50 रुपए की कैन आ रही है, वो पी पी के ना पेट में भी दर्द हो रहा है। बेटा तबीयत खराब होगी, आरिफ को जब भी ये बाहर का पानी पीते आरिफ की भी तबीयत खराब हो जाती है, और बहर भी तो अजीब सी तबीयत रही है, पता नहीं क्या इस पानी में, पता नहीं क्या करके केमिकल डाल के पता नहीं क्या कर रहे हैं पानी। क्या डाले हैं? H2O फार्मूले आपने देखे हैं जो डाल रहे थे? पढ़ाए हैं ना। अच्छा पढ़ा है आपने? पढ़ाया होगा ना। और यहाँ पे देखो इतना छोटा सा कमरा है, यहाँ पे पंखा खड़ा कर। ये देखें, ये पंखा यहाँ अंदर उठा के रखा है, बारिश में भीग नहीं जाए। और दरवाजे से ये देखें, ये जगह है, यहाँ से ये यहाँ से यूं चढ़ते हुए ऊपर तक जगह जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं और गिरते पड़ते हुए आ जाते हैं। आप बहन भाइयों से यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो का लिंक आगे प्यारे बहन भाई को शेयर, उनको कहा करें इसको सदका जारिया समझ के मुकम्मल वॉच कर लिया करें। जी बादल बिल्कुल बने हुए हैं, मैंने कहा था बारिश आएगी तो मेरी बेटी ने कहा कि अब अल्लाह का नाम लो, बारिश का नाम नहीं लो, बारिश जो है ना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ से जो है ना अक्सर पानी आता है, यहाँ से पूछते रहते हैं। तो बेटा बारिश बता रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सिंध में आपको पता है, सिंध में आपको पता है कितनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह मियां और मजीद बारिश ना दे। अभी तो बारिश कराची से गई थी, अभी आपको कह रहे हैं हमारा जो है ना लियाकतपुर है वो उसमें भी सैलाब आ गया है। अब रहीम यार खां की बारी है, रहीम यार खां भी खतरे में है। और कल एक करें वो सैलाब वाली वीडियो देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा दुख होता है, इतना ज़्यादा दुख होता है, बस भाई बेटा उनके लोगों के मवेशी बैठ गए, जमा पूंजी सबकी सारी की सारी खत्म हो गई है, बस बहुत ज्यादा अफसोस और दुख भी होते हैं। खाने को कुछ नहीं है, देख के बस दिल दहल रहा है बस। अब आप लोग हमारी कमरे की छत खुद देख लें, देख लें, ये देख लें। अब मुझे जूम करना नहीं आता ज्यादा कैमरे का, ये देखें, ये छत जो है रात को धमाक से गिरती है, ये देख लें, ये छत की ये कंडीशन है।
अल्लाह पाक से इसीलिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो ना हमारे हालात के ऊपर अपना रहमो करम बनाए रखे। यकीन करें पहले तो ये हमारे घर हमारे लिए मतलब बेहतर था। जब हम छोटे होते थे उस टाइम जो है ना आकिफ भी नहीं होता था और अरम भी नहीं होता था। मैं होती थी, आरिफ होता था और आसिफ होता था। आकिफ की भी इसी पैदाइश में इसी घर में पैदाइश हुई है और अरम की भी इसी घर में पैदाइश हुई है। उस टाइम हम 3 होते थे। मैं भी ऐसे ही 8 साल की होती थी और ये भी मेरे से छोटा होता था। आसिफ तो 2-2.5 साल का था जैसे अरम है। तो हमें ये घर भी माशाल्लाह उस टाइम जो है ना बड़ा लगता था। अब ये देखिए, ये सामान वगैरह रखा हुआ है और ये बेड पड़ा हुआ है। बेड का गद्दा आपको पता है बहुत ही पुराना टूटा फूटा हुआ है। और बेड भी ये हमने सेकंड हैंड लिया था और इस मेरी बेटी की काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश थी। मेरी तो अभी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह मियाँ हमें इतनी फुर्सत दे ताकि हमारा घर जो है ना न्यू हो जाए, थोड़ा बहुत सा पेंट हो जाए ताकि हम न्यू फर्नीचर रखें। जाहिर सी बात है जब दूसरों को देखते हैं तो दिल में अरमान तो उठते हैं, लेकिन फिर क्या कहें। बेटा सबसे पहले ना गद्दा आ जाए। ये जो गद्दा है ना बहुत पुराना है आपका, गद्दा आ जाए। परवीन ये आपसे भी मैं जहाँ काम करती थी ना बाजी ने दिया था, वो पता नहीं कितने साल बिछाया होगा। गद्दा थोड़ी है, इसके ऊपर तो हम लोगों ने पुरानी वो डाली हुई है, पतला गद्दा। लियाफ और वो डाले हुए हैं। अभी भी दिखाऊं तो अभी भी लियाफ पड़े हैं इसके ऊपर। अल्लाह पाक बेहतर करेगा बेटा। विकी रजाई पड़ी हुई है, उसके बाद भी बिल्कुल नीचे है, दब गया है। बेटा अगर मैं ठीक होता ना, मैं काम करता ना, आप कराची में रोज़गार बहुत है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा घर भी बना के दे सकता था और बहुत कुछ कर सकता। मुझे अफसोस है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आपको पता है कुछ मुझे 1-2 कमेंट्स भी ऐसे आते हैं जिससे मेरा दिल वगैरह दुखता है। देखिए और कमेंट्स करने वाले भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो जो है ना हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करते जी हैं। जी, मुझे उससे नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान की असलियत देख के फिर भी वो ऐसे कमेंट वगैरह करें कि बस दिल दुखता है, तकलीफ होती है बेटा। बहरहाल आप लोग ये देख लें, यहाँ से लेके छत तक आप लोगों ने के सामने सामान लगा हुआ है। अब हमारे पास जो है ना बहुत सारी मुश्किलें हैं और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि अगर मैं कर सकता, ये देखो मेडिसिन के ये थेले सारे लटके यहाँ से लेके, ये दीवारों के ऊपर कपड़े लटके हुए हैं यहाँ। किसी को शौक तो नहीं होता ना वो आके यहाँ पे अपना वो करे। मजबूरी है, जाहिर सी बात है, लेके आती है ना, मजबूरी है। तो आज यूट्यूब की फील्ड में आए। अगर हालात अच्छे होते तो हम शायद ना आते, हमें रिश्तेदारों की किसी की बातें ना सुननी पड़ती। आपको पता है ये मेरा छोटा वाला बच्चा, इसने भी कितनी मरतबा शिकायत की, ये बच्चा सिखाने के काबिल नहीं है। अभी इसको बोलूँ ना सलाम करो ना, तो वो सलाम का सही माने में जो है ना जवाब नहीं देगा। बस देख ले, बोलो बेटा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? क्या हो रहा है? खेल रहे हो? आपको कितनी तकलीफ होती है जब लाइट नहीं होती रात में? कितनी तकलीफ होती है? तेज होती है। क्या होता है लाइट जली जाती, क्या होता है आपको? हाँ, खा जाते हैं, क्या खा जाते हैं? खा जाते तो के भी। तो उसका कहने का ये मतलब है मच्छर वगैरह भी खा जाते हैं और गर्मी से जो है ना घुटन होती है। बेचारा ये भी रो रहा होता है, कभी ये बेचारा अंदर आता है। आरिफ की एक बात है, एक खूबी ये है कि परवीन आरिफ जो है ना एक जगह पे लेटा रहता है और सारे बच्चे अंदर बाहर कमरे से गए बाहर। आसिफ तो मेरी तरह है, वो तो कमीज उतार के ही सो रहा होता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो कमीज उतार के उधर सो गया, मेरा कमीज पहन के इधर सो जाओ, कह रहे नहीं, फिर उधर ही आके सो गया। तुम क्यों हंस रहे हो बेटा? कुछ नहीं, इसको भी बहुत गर्मी होती है। हाँ, और उठ के दिखाओ बेटा, उठो, खड़े हो जाओ। इसके कपड़े देखें फट गए, उठ जाओ। हाँ, रात का सीन बताओ। ये देखो, ये कपड़े पूरे के पूरे फट गए। दिखाओ इधर, कपड़े दिखाओ बेटा। ये हाल है हमारे बच्चों का, अगर अल्लाह पाक बेहतरी करे। सब फट गए। क्या रात का सीन क्या हुआ? रात को अम्मी सो रही थी ना, जब लाइट आई है, हाँ, आके बैठा रहा है। जब इसने देखा अम्मी सो गई है, पंखा अपनी तरफ करके सो गया। थोड़ी देर के बाद अम्मी उठी है, कह रही कैसा बेटा है, पंखा अपनी तरफ करके सो रहा है। पूछो अम्मी से। इसीलिए बेटा मैं कहता हूँ ना कि इन चार पहियों को इस हिसाब से लगाए ना कि ताकि हर किसी को जो है ना हवा लगे। अब यहाँ पे पंखा रखते हैं, अब वो बेचारा उधर सो रहा तो उसको हवा नहीं लगती। इधर हम लोग बीमार आदमी हैं, इसको भी थायराइड है, इसका भी जिगर का इलाज हुआ है, उसको भी घुटन होती है, घबराहट होती है थायराइड की वजह से। तो हम पंखा अपनी तरफ करते हैं तो बच्चे मुश्किल में आ जाते हैं। कमरे में आपको पता है छोटी सी जगह है और फ्रिज भी वहीं खड़ा हुआ है और उसकी फ्रिज की काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और हीटअप हो जाता है कमरा। और कमरे से देखें बाहर से कोई रोशनदान बिल्कुल ही नहीं है, छोटी सी खिड़की है, वही आगे फ्रिज खड़ा हुआ है। और आप लोग खुद ही बताएं कमेंट्स के अंदर, नीचे है कि दरवाजे की हवा पास ही नहीं होती। बस अल्लाह पाक आसानियाँ वगैरह पैदा करे और अल्लाह पाक रहम करे।
तो ये देखें पानी की कैनें वैसे खाली रखी हुई हैं, ये ख़रीद के लाए हैं। ये खारा पानी है, मीठा करके दिया है, इसकी वजह से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ये पानी जो है ना खारे को मीठा करके देते हैं, और उससे अच्छा पानी अगर ताज़ा हम यहाँ ये चला के भर लेना, अगर ये खाने में इस्तेमाल करें वो भी बेहतर है, लेकिन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, अरम के देखें ये पैसे यहाँ पे सुखाए हुए हैं, बारिश में गीले हो गए हैं, तो ये बता रहा है। तो इस पानी को भी जब हम उबालते हैं ना, इसके अंदर इतने मोटे मोटे ज़र्रात होते हैं कि बस मैं क्या बोलूँ, इतनी यानी कि नमक होता है, जिसकी वजह से हमारी नज़रें भी ख़राब हुई हैं। लेकिन क्या करें, अब इसी पानी की वजह से सफेद हो गई। बस परवीन, अल्लाह, टेंशन भी होती है, गुर्बत होती है, हालात। क्या देखूं? ये तो देखो, उफ उफ उफ, देखो देखो देखो, गिर जाओ। ये गंजा हो गया। ये गंजा हो गया। आराम कह रहे जी ये गंजा हो गया। हम समझते थे ये आराम गंजा करता है, मगर वैसे पता नहीं इसको कीड़ा लगी है, उससे गंजा हो गया है। कैसे गंजा हो गया? पानी बाहर से गंदा हो गया था। पानी से गंदा हो गया था। हाँ। अल्लाह पाक खैर करे। इसको भी पता है पौधा गंजा हो गया। हाँ बेटा, इसका दिमाग माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अल्लाह करे इस बच्चे को नज़र नहीं लगे। पहले माशाल्लाह तुम्हारा भी दिमाग अच्छा था, आरिफ का भी अच्छा था। आप तुम दोनों के दिमाग जो है ना, जब से बड़े हो गए हो, तुम दोनों के दिमाग फेल हो गए। अब माशाल्लाह ये मेरा बच्चा है जो सही बात करता है। ये इसको भी कोई काम बोलो तो बस ये दौड़े लगाता है और ऐसे रोना धोना शुरू कर देता है, जिसको नालायक कहते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई उठा लेगा। तुमसे छोटे छोटे बच्चे बाहर हैं, देखो जाके देखो, सारा दिन गलियों में बाहर घूमते हैं। घूमते हैं। हाँ, हम चूड़ा चाक जाते बा। चूड़े को वट्टे में आती है। आधी उर्दू बोलता है, आधी सराइकी। बेटा मुंह में नहीं डालो, फिर इमोशन शुरू हो जाएंगे। नहीं करो बेटा, अभी मुंह में नहीं डालते, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। काश हमारी दीवारें अगर कमरे की 4 होती तो इस छत को जो है ना कहीं से मांग तांग के ना, इसकी छत डलवा के ना, हम ये सामान जो है ना ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऊपर भी सो जाते हैं। आप लोगों को पता है हमारे कमरे की अक्सर व्लॉग में शेयर किया है कि इसकी 3 दीवारें, चौथी दीवारें नहीं है, चौथी दीवारें। अब छत पे चलते हैं। नीचे है ना क्या? हाँ, अभी चलते हैं ऊपर छत पे। आराम नहीं, बारिश हो रही है ना ऊपर छत बारिश पे, हो रही रिस्क है ना जाना। अभी नहीं जाती, ये देखो पूरा फर्श गीला हुआ पड़ा है बारिश से। अभी भी हम चलते हैं छत के ऊपर। ऊपर से पूरा का पूरा हमारी छत से लेके नीचे का व्यू है, और आप खुद देख लें कितनी जगह है हमारी। आरे भी बहर आ गई है, परवीन बैठी है, सामने रक्षा होता है, ये किचन है, ये चारपाई है। आप भी ऊपर आ गई बेटा, यहाँ थोड़ी हवा लग रही है, दिल को सुकून है। जुगाड़ देखो। हाँ, इसके काम देखें जी, ये चूजा वगैरह लेके आए। आप घर दिखाए ना, किसका? ये वाला घर। इनका घर देखें, मशीन के अंदर देखें, ये इन्होंने काट के क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। देखो जुगाड़ बनाया हुआ है, वॉशिंग मशीन का घर बनाया हुआ है। ये देखें, बच्चों के काम चेक करें। अब सिलाई मशीन। हाँ, सिलाई मशीन, और नीचे से ये मेरे रक्षे की सीट है। अब ये देखिए, हाँ बेटा, ये पानी पी रहा है ना, पानी पी रहा है। और इस छत को भी मैंने पूरा का पूरा सफाई किया हुआ है ताकि बारिश आए तो यहाँ से जो है ना पानी रास्ता है ये पूरा का पूरा। तो यहाँ मैंने कुछ सीमेंट वगैरह लगाई थी, वो भी अब उखड़ गई है बहुत ही ज़्यादा। चूजे को देखें। आप क्या आ रहे हैं? बेटा ये ऐसे होते, पाँव भी चलते। नहीं बेटा, छत से हम लोग खुद नीचे आ रहे हैं। चलो बेटा, आप सब लोग बेटा नीचे चलो, वो रो रहा है। नहीं बेटा, उधर नीचे है, नहीं मरेगा, इतना बारिश नहीं हो रही। आ जाओ बेटा, आ जाओ, नीचे चलें। प्यारा है, बस नीचे चलें, आ जाओ। तो सूखी जगह पे बैठी हूँ मैं, कहाँ बैठी? ये सारी चारपाई जो है ना भीगी हुई है। दीवार के साथ जी बेटा, नहीं रोते, बस चुप कर जाओ, नीचे आ जाओ बेटा, आ जाओ नीचे, आ जाओ जल्दी से, बस आ जाओ। ये रो रहा है खड़े को तुम्हारा भाई, आ जाओ नीचे। नहीं बेटा, आ जाओ, आराम आराम से उतर के। बेटा ये चारपाई पीछे गिरेगी ना, तुम्हें चोट लग जाएगी, इसके ऊपर टेक लगा रहे हो। वैसे भी माशाल्लाह तुम बहुत मोटे ताजे हो। आराम के पैसे नीचे गिर गए, ये देख, ये जा रहे हैं आराम के पैसे। उठाओ पैसे, उठाओ आराम। इसको पता है लगती है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।